क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो पहले ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड है, तो इसकी जो इनिशियल कैपेसिटेंस है दिस इज इक्वल टू, देखो इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी बाय कनेक्टिंग इट अक्रॉस ए बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया एंड दैट इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी हमने चार्ज कर दिया। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है दिस इज इक्वल टू के टाइम्स, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ जाएगा इनिशियल। फिर बैटरी डिस्कनेक्ट हुई और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकाला गया है। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालने से पहले ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट हैज़ नो पाथ टू लीव। तो यहाँ पे चार्ज यही कांस्टेंट रहेगा बिकॉज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बिफोर स्लैब इज रिमूव, द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट सिंस इट हैज़ नो पाथ टू लीव। अब सेकंड केस में जब इसको हटा दिया तो कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये है विद डाइलेक्ट्रिक, दिस इज विद जब डाइलेक्ट्रिक है, एंड दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। बस के टाइम्स हो जाती है जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे C जो है दिस इज K इंटू सी डैश है, सी डैश इज विदाउट द डाइलेक्ट्रिक, ये आपको याद रखना है। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आपको इसमें बताना है हाउ विल द फॉलोइंग बी इफेक्टेड। तो शुरू में जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है। सेकेंड में क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया, तो ये हो गया, डिवाइड करते हैं और नई को देखते हैं क्या हो जाएगी, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो this gets cancelled, so new capacitance is equal to the 1 by k times the original capacitance. So capacitance of the capacitor it decreases, ये decrease होती है by factor of 1 by k, decreases by a factor ऑफ 1 by k, तो ये डिक्रीज होगी। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नाउ एनर्जी इज गिवन बाय, फॉर्मूला रहता है क्यू स्क्वायर बाय 2 टी, ये इनिशियल है। फाइनल हो जाएगी क्यू स्क्वायर, चार्ज तो कांस्टेंट है, 2 बाय सी डैश, डिवाइड किया यू डैश बाय यू, दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 2 सी डैश अपॉन क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, क्यू स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय 2 चला गया, दिस इज सी अपॉन सी डैश। ओके, अब तो u डैश इज इक्वल टू आ जाएगा u इंटू सी था विद डाइलेक्ट्रिक k एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, सी डैश है विदाउट डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, तो दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो ये रह गया। तो देखो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, एनर्जी इज हैज इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स, so it increases by a factor of k, increases by a factor of k। अब यहाँ पे मैंने डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1 बाय के लिखा है, तो यहाँ डिक्रीजेस बाय फैक्टर आप लिख सकते हो, डिक्रीजेस लिख सकते हो क्योंकि फैक्टर 1 बाय के, सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हो तो डिक्रीज ही रही है बिकॉज इट्स बीन डिवाइडेड बाय के। ओके नेक्स्ट, तो यू डैश एनर्जी इसमें इंक्रीज होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देखना है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है C इज इक्वल टू क्यू भी रहता है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है Q बाय सी, कि नया पोटेंशियल हो जाएगा Q बाय सी डैश, तो V डैश बाय V इज इक्वल टू Q बाय सी डैश अपॉन Q बाय सी, तो दिस इज C बाय सी डैश, तो V डैश इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू न्यू पोटेंशियल, C जो था दैट वाज विद द डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये था विदाउट डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, दिस गेट्स कैंसिल, तो पोटेंशियल भी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ K है, तो ये भी इंक्रीज हुई है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K, तो पोटेंशियल भी जो है वो इंक्रीज होता है।
potential difference increases. So this was question number 23.